वो बोलते हैं मोदी जी का स्टाइल है, कंबल में लपेट के डंडे मारते हैं, निशान भी नहीं पड़ता। ये बाइडेन को बाकियों को समझ आ गई है कि कंबल में लपेट के मुझे डंडे मारेंगे, इसलिए किसी ने भी ये टिड्डी मल को, ट्रूडो को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। जैसे हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बोला था, सांप अपने तुम गरेबान में रखोगे एक दिन तुम्हें काटेगा, वही हाल ट्रूडो का होने वाला है। देखिए पहली बात ये G7 G8 होने में देर नहीं लगेगी, और ऑलरेडी बातें चल रही हैं। हो सकता है G7 ही रहे, वो G7 में इंडिया आ जाए और कनाडा बाहर निकल जाए, क्योंकि कोई भी चाहेगा नहीं एक टेररिस्ट कंट्री को भी। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान को G7 का मेंबर बना दिया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चाहेगा नहीं कि टेररिस्ट कंट्री को इसका पार्ट बनाया जाए। मैं चाइना में बैठकर आपको ये दावे से बता सकता हूँ कि ये जो बाकी के लोग हैं ये भी एक एक करके निपटाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है। इंडिया एंड कनाडा का रिलेशन दिन पर दिन डन होते जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। रोहित सर एंड सुमित सर क्या डिबेट में बातचीत करते हैं। नमस्कार, हम बात करेंगे आज एक ऐसी चीज की जो अभी हाल में हुई। कनाडा ने ऑब्जेक्शन किया, इंडिया को बोला कि भाई आपके डिप्लोमेट ने हमारे यहां एक आदमी को मरवाया। निज्जर नाम था उसका, डिप्लोमेट की कहानी सबके सामने है। इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। एक और खालिस्तानी जो कि गैंगस्टर था, वो खालिस्तानियों के साथ लिंक में था, उसका नाम था सुक्का, वो भी मार दिया गया। मारा किसने? बिश्नोई ने। अब बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो कनाडा में बहुत एक्टिव है, और बहुत टाइम से ये हो रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो मैं निपटा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। क्या ये गैंगस्टर हैं? क्या हैं ये लोग, और क्या ये मार रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि गैंगस्टर ने मार दिया, कैसे मार दिया अंदर होके। भाई गैंगस्टर देशभक्त नहीं हो सकता क्या? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब भी बाहर बैठ के देशभक्त है। ये भी एक एग्जाम्पल है, देखिए सामने। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैन साहब, ये बिश्नोई ने जो काम किया है, आज लोग बोल रहे हैं कि गैंगस्टर है और ये गलत काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया, ये गवर्नमेंट ने करवाया, ये सारी चीजें, क्या कोई गैंगस्टर देशभक्त नहीं हो सकता? रोहित भाई, पहली बात ये कि जो सूखा था वो उसको तो ज्यादा उसको भेजना था ऊपर सूखा सूखा, लेकिन वो गीला करके भेजा उसको। तो ये जो गैंगस्टर होते हैं ना, इनका काम ही होता है कि भाई जो दूसरा आदमी, वो उसको था मैं सूखा सूखा बैठा हूँ यहाँ पर कनाडा में आराम से जी रहा हूँ और खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा था। लेकिन गैंगस्टर्स की एक दूसरे के साथ देखो, हम भी जानते हैं, हमने मूवीज में देखा है और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि इनकी एक दूसरे से लगती है। बहुत ज्यादा गैंग्स होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा, वहां पे इतने ज्यादा गैंग्स हैं, इतने ज्यादा सीईओज हैं, उनकी किसी की आपस में बनती नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी यही हाल है कि वहां पे जो टीटीपी तालिबान वाले हैं, उनके इतने ग्रुप्स हैं, किसी की किसी के साथ बनती नहीं है, एक दूसरे को मारते जाते हैं। तो ये जो बिश्नोई है और ये जो सुखा था, ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट गैंग्स के मेंबर्स हैं। भाई उन्होंने एक दूसरे को निपटा दिया, तो क्या गुनाह किया? दैट इज व्हाट गैंगस्टर्स आर ऑल अबाउट। हर एक पर डोमिनेंस की पड़ी होती है। अब बिश्नोई ने एक काम किया। देखिए पहली बात ये कि इसमें समझने की बात है, कनाडा ने बोला कि आपके डिप्लोमेट, जो इंडिया का डिप्लोमेट है, उसने ये काम किया है। बिश्नोई बोल रहा है नहीं बात मैंने किया है, वो मानने को तैयार नहीं है। अब बिश्नोई अगर उसने को काम किया है जो भारत की फेवर का है, वी विल टेक। मैं उसको देशभक्त तो नहीं बोल सकता। अगर आप मुझे पूछे कि वो देशभक्त है, मैं बोलूंगा ही हैज डन समथिंग व्हिच इज इन फेवर ऑफ इंडिया। उसने हमारे दुश्मन को देश के बाहर जाके भी निपटाने में हमारी मदद करी है। सो ही इज अ सपोर्टर ऑफ भारत एंड आई एग्री विद इट। वो ठीक है, वो एक गैंगस्टर है। गैंगस्टर के साथ जो होना चाहिए वो यूपी में जैसे योगी जी करते हैं, वो बेस्ट तरीका है इनके साथ। बट इसने भारत की हेल्प करी है एंड आई सपोर्ट दैट। राइट, इसने भारत की सब हेल्प की। क्या ये बिश्नोई ने जो काम किया है, क्या ये काबिल तारीफ काम नहीं है? क्या हम सबको, मैं ये नहीं बोल रहा उसको बरी कर दो, उसको छोड़ दो, उस पर रहम करो, कोई नहीं, उसको सजा देगा हमारा कानून, लेकिन काम तो काबिल तारीफ है ना, क्योंकि खालिस्तानी हमारे लिए ज्यादा बड़ा डेंजर है। क्या अगला टारगेट इसका पन्नू होना चाहिए? रोहित भाई, लिस्ट हमने जो है ना जो जारी करी है 40-42 लोगों की, वो इसी को देने के लिए की थी कि भैया पूरे एक जो है सूखा सूखा जो था गीला करके भेजा है ऊपर, बाकियों का भी नंबर कब आएगा इसका टाइम बता हमें। तो वो लिस्ट के आगे उसको डेट पूछी जा रही है, वो 42 के आगे डेट लिख रहा है कि ये इस डेट तक निपटाए जाएंगे। तो लिस्ट ऑलरेडी जारी हमने कर दी है। कनाडा को भी बता दिया कि बेटा डबल जो ट्रूडो है ना, उसको मैं बोलता टिड्डी मल। तो टिड्डी मल, ये हमारी लिस्ट है, अगले टारगेट ये है, तुमने बचाना है बचा लो, हम तो ये काम करने वाले।
तो अब बिश्नोई को लिस्ट दी है, देखते हैं कब तक करता है। मुझे मालूम है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके पास डेट्स आ चुकी हैं, कब तक ये काम हो जाएगा। लेट्स सी कि रिजल्ट, देखिए डेट देना अलग चीज है, रिजल्ट आना अलग चीज है। हम तो रिजल्ट, आप और मैं तो रिजल्ट की वेट करते हैं। तो वी डोंट हैव द लिस्ट, वी डोंट हैव द डेट्स, बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, मैं चाइना में बैठकर आपको ये दावे से बता सकता हूं कि ये जो बाकी के लोग हैं ये भी एक एक करके निपटाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, वो बोलते हैं मोदी जी का स्टाइल है, कंबल में लपेट के डंडे मारते हैं, निशान भी नहीं पड़ता। ये बाइडेन को, बाकियों को समझ आ गई है कि कंबल में लपेट के मुझे डंडे मारेंगे, इसलिए किसी ने भी, ये टिड्डी मल को, ट्रूडो को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। इतने बेवकूफ हैं क्या हम? हमें मालूम है कि टिड्डी मल तू तो बेवकूफ है ही है, क्योंकि तू भी वहां का पप्पू, ये भी पप्पू निकला वहां का। हमारे पास पप्पुओं की कमी नहीं थी, हमें ये नहीं पता था कि कनाडा में भी एक पप्पू है जो प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। अगर कनाडा ने, अगर हिम्मत है इनके अंदर, भाई हमारे स्टूडेंट्स को वीजा देना बंद कर दो ना, तुम्हारी आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी। और ये भारत समझता है, ये भारत की पावर है, तभी हम उनको आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारे बिना सस्टेन नहीं कर सकते। हमने तो आपके लोगों के वीजे कैंसिल कर दिए, ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिए, इवन कि आपके यहाँ पे वीजे नए इशू करने हैं वो भी नहीं होंगे, आप कर दीजिए। आप अगर रेसिप्रोकेट इतना ही आपको शौक है, आप हमारे स्टूडेंट्स को वहां पर आने के लिए परमिशन ही मत दो, फिर देखते हैं बराबरी तो तब की होगी जिस दिन ये कर लेगा, उस दिन समझ आ जाएगी हमें कि टिड्डीमल, ये ट्रूडो कितना देशभक्त है और कितना ये भारत के अगेंस्ट है। देखिए कि आज हमारे स्टूडेंट्स कभी पाकिस्तान जाना चाहेंगे, जहां पर टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, वहां पर लाइफ आपकी रिस्की है, वहां पर जो टेररिस्ट हैं वो आपको धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर रहे, हमें सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। वो कनाडा में ही सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि आप कनाडा छोड़ के भाग जाओ, वो कहते हैं कनाडा एंड यूएसए के अंदर जो भी सरदार हमें सपोर्ट नहीं करते और जो हिंदूज हैं वो कंट्री छोड़ के भाग जाओ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जब यंगस्टर्स 18-19 साल के, 20 साल के जो होते हैं, दे वांट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, दे डोंट वांट टू गो टू अ डिस्टर्ब्ड कंट्री। एक तो ये होता है कि भी कनाडा इज द ओनली ऑप्शन इन द वर्ल्ड, भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास अमेरिका है, आपके पास यूरोप है। जर्मनी में के अंदर तो यूनिवर्सिटी के अंदर फीस भी जीरो होती है, दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग। व्हाई विल पीपल गो टू कंट्री, टेररिस्ट कंट्री लाइक कनाडा? हमारे पास पूरी दुनिया में ऑप्शंस हैं, दे विल गो देयर। जापान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ आपने अगर अपने स्किल्स को डेवलप करना है, जापान चीपर कंट्री है, गो देयर, स्टडी देयर, अपना फ्यूचर बनाइए। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑप्शन जहां पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से हैं। और या एंड एक चीज और कि क्या G7, यही तो घमंड था कि मैं G7 में हूं, क्या G7 उतना पोटेंट रह गया है कि इंडिया को उसे करना पड़े? देखिए पहली बात ये है, ये G7 G8 होने में देर नहीं लगेगी और ऑलरेडी बातें चल रही हैं। हो सकता है G7 G7 ही रहे, वो G7 में इंडिया आ जाए और कनाडा बाहर निकल जाए, क्योंकि कोई भी चाहेगा नहीं एक टेररिस्ट कंट्री को भी। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान को G7 का मेंबर बना दिया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चाहेगा नहीं कि टेररिस्ट कंट्री को इसका पार्ट बनाया जाए। और कनाडा के अंदर उतनी मसल पावर भी नहीं है जितनी भारत के अंदर आज की डेट में है। मसल मीन्स फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रेजेंस, और एक दबदबा होता है मार्केट डिप्लोमेसी में। भारत का जो दबदबा वही मोदी जी ने बनाया है। ट्रूडो तो कहीं खड़ा भी नहीं होता। मैंने कई वीडियोस देखी हैं जहाँ पे ट्रूडो मीटिंग करने आया, किसी ने हाथ तक नहीं मिलाया इसके साथ, और इसने हाथ मिलाने की कोशिश करी तो दूसरे प्रेसिडेंट ने मुंह मोड़ लिया। तो ट्रूडो की कोई इज्जत भी नहीं है दुनिया में। हो सकता है ये P7 P8 हो जाए या P7 रहे विदाउट कनाडा, कोई बड़ी बात नहीं है। And why to have Canada also, a country like Canada where they have nothing to provide to the whole world except terrorism, and ये एक्सट्रीमिज्म को जैसे बढ़ा रहा है ट्रूडो। ये वही बात होगी जैसे हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को बोला था, सांप अपने तुम गरेबान में रखोगे एक दिन तुम्हें काटेगा। वही हाल ट्रूडो का होने वाला है। पन्नू, तेरे तो जो तू वैसे है तो पंजाब का, तो ये पता है कि लुधियाना में पन्नू पकौड़े वाला बहुत फेमस है। तेरा भी वैसे ही पकौड़ा बनाया जाएगा जैसे वो सूखे को हमने गीला करके मारा है। तू पन्नू पकौड़ा, तेरा पकौड़ा बना के तुझे खा रहा है अब तो। तू देखता रहे तेरा होना क्या है। बचले जितना बचना है, बचले जितना बचना है, बुरके में तू बच नहीं सकता, ये लिखवा ले मेरे से। थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। और इस चीज के लिए भी थैंक्स कि आपके पीछे मुझे दिख रहा है एक रेस्टोरेंट में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, डिनर पे गए हुए थे।
रोहित भाई मैं हॉलिडे पे आया हूँ, आप मुझे हॉलिडे पे भी छोड़ते नहीं हो आप, ये आपकी हाँ, खासियत है। ये आपकी देशभक्ति है, आप हॉलीडे पे भी देशभक्ति के लिए आ जाते हो। थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है जल्दी थैंक डिस्कशन यू। और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। वो इस वीडियो यहीं तक था। आपका क्या राय है इंडिया एंड कनाडा के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।